नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका बुक ऑडियो पर किताबों और कहानियों की बोलती दुनिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तारावती सैनी नीरज के द्वारा लिखित उपन्यास 100 डेज द मिस्ट्री कंटिन्यूज, जिसे सुनेंगे आप मेरी यानी आशी सरीन की जुबानी। ओम की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। कुलगुरु सन्मति अपने आराध्य देव शिव की पाठ पूजा करने में ध्यानमग्न थे। अचानक पीड़ा से युक्त रुदन स्वर उनके कानों से टकराया और उनके कान एकदम सीधे खड़े हो गए और पूजा कर रहे हाथ कांप गए। मंत्र उच्चारण करती जीवा थम गई। एक ही क्षण में उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है। उसकी लंबी चौड़ी परछाई उनको अपने आगे दिखाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो खून से लथपथ मुरकंद था। गुरु सन्मति मुरकंद को खून से लथपथ देख घबरा गए और जल्दी से उठकर उसको संभालने भागे, मगर तब तक वो जमीन पर गिर गया। गुरु सन्मति जल्दी से मुरकंद के पास गए और उसे अपनी गोद में उठाकर बोले, मुरकंद क्या हुआ? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मुरकंद कुछ कहना चाह रहा था पर उसकी जीवा उसका साथ नहीं दे रही थी। गुरु सन्मति ने जल्दी से उठकर अपने कमंडल से पानी लेकर मुरकंद को पिलाया और फिर पूछा, मुरकंद क्या हुआ है पुत्र? पूछते हुए उनका स्वर भरा गया। उनके होंठ सूख गए और आंखों से आंसू बहने लगे। उनके हाथ पैर थर थर कांपने लगे। मुरकंद पानी पीकर लंबी लंबी सांसें लेकर बोला, गुरुदेव कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। हमारा पूरा तांडविया जल गया। कोई नहीं बचा गुरुदेव, कोई नहीं बचा। और वो रोने लगा। उसकी आंखों से खून और आंसू मिलकर बहने लगे। ये तुम क्या कह रहे हो मुरकंद? ऐसा कैसे हो सकता है? और राजकुमार कहाँ है? मुरकंद राजकुमार का नाम सुनते ही और फूट फूट कर रोने लगा। गुरुदेव वो भी नहीं बचे। ये सुनकर गुरु सन्मति को विश्वास नहीं हुआ। उनके होंठ बहुत तेज बुदबुदाए। राजकुमार कैसे मर सकते हैं? गुरुदेव उस दुष्ट ने राजकुमार का सिर काटकर अपने भाले में पिरो लिया है। मैं कुछ नहीं कर सका। ये सुनते ही गुरु सन्मति को बहुत तेज धक्का लगा और वो कुछ कदम पीछे हट गए, जैसे उनके ऊपर कोई बहुत तेज बिजली गिरी हो। वो अपनी सुध-बुध खो बैठे। उनकी आंखें पत्थर हो गई और आंखों में आंसुओं के रूप में मानो समुद्र हिलोरे लेने लगा हो। उनकी सांसों की गति ने उनके हृदय तक पहुंचना बंद कर दिया और वो पत्थर बन गए। गुरुदेव की ऐसी दशा देखकर मुरकंद बोला, गुरुदेव आप होश में आइए। गुरु सन्मति उसी पत्थर अवस्था में बोले, पर इतनी बड़ी बात का मुझे कैसे पता नहीं चला? क्योंकि गुरुदेव ये सब कुछ बहुत कम वक्त में हुआ। आप अपनी शिव साधना में लीन थे। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है। और आप तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, ना कोई संदेश भेज पाया। हमारा पूरा तांडविया चीख पुकारों से सुलग उठा। जहां देखो वहां मृत्यु थी। सब कुछ जला दिया। कोई नहीं बचा गुरुदेव, कोई नहीं बचा। सारे पशु पक्षी जानवर सब मारे गए। गुरुदेव इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है जो हमें पता नहीं चला। हमारा हंसता खिलता तांडविया आज वीरान हो गया। ये सुनते ही गुरु सन्मति ने ऊंचे पहाड़ से सहमी आंखों से धधकते हुए तांडविया को देखा। वहां से ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। उन लपटों को देखकर गुरु सन्मति समझ गए कि मुरकंद सही कह रहा है। कुछ नहीं बचा, सब कुछ राख हो गया। उनकी आंखों से पीड़ा के आंसू छलक पड़े और वो राजकुमार के बारे में सोचने लगे कि आखिरकार राजकुमार को कोई कैसे मार सकता है। ये सोचते हुए वो भयंकर जलते हुए तांडविया की तरफ जाने लगे। गुरुदेव को जलते हुए तांडविया की ओर जाते देख घायल मुरकंद ने झट से लपक कर उनका पैर पकड़ लिया और बोला, गुरुदेव आप वहां मत जाओ, नहीं तो वो लोग आपको भी मार देंगे। मैं ही ना जाने आप तक कैसे पहुंच पाया हूं। गुरु सन्मति ने मुरकंद को उनका पैर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मुरकंद ने उनका पैर नहीं छोड़ा। बोला, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगा।
मुरकंद, मेरा पैर छोड़ो। गुरु सन्मति ने मुरकंद के हाथों से अपना पैर छुड़ाने के लिए लाख प्रयास किया, परंतु वो अपना पैर मुरकंद के हाथों से नहीं छुड़ा पाए। आखिर गुरु सन्मति ने मुरकंद को पीछे मुड़कर देखा तो वो मर चुका था, लेकिन फिर भी वो अपना पैर उसके हाथों से क्यों नहीं छुड़ा पा रहे थे। उन्होंने देखा मुरकंद ने उनके पैर में अपने हाथ से सांप लपेटा दे रखा था, वो भी 5 बार, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये विद्या उन्हीं ने मुरकंद और राजकुमार को सिखाई थी, लेकिन उन्होंने तो 3 लपेटा ही सिखाई थी, लेकिन मुरकंद ने तो 5 सांप लपेटा उनके पैर में दे रखे थे। उन्होंने तो इसलिए ये विद्या सिखाई थी कि वे अपने दुश्मन को ऐसे जकड़कर पकड़ सके कि वो भाग नहीं सके, लेकिन मुरकंद ने तो इस विद्या का उपयोग अपने गुरुदेव के ऊपर ही कर दिया और इन्हें इतना कसकर पकड़ लिया कि उसके मरने के बाद भी गुरु सन्मति उससे अपना पैर नहीं छुड़वा पाए। मुरकंद को मरा देखकर गुरु सन्मति की आंखें भर आई और उन्होंने अपने पैर को मुरकंद के हाथों से छुड़ाया। अचानक उनकी नजर उसकी कमर पर पड़ी। उसकी कमर में एक किताब बंधी थी जो काफी बड़ी और भारी थी। मुरकंद उसके बारे में तो गुरु सन्मति को कुछ बता ही नहीं पाया था। गुरु सन्मति ने उस किताब को मुरकंद की कमर से निकाला और उसे खोल कर देखा। उस किताब में एक विचित्र भाषा लिखी थी जो उन्हें समझ में नहीं आई। वे सोचने लगे, ये किताब मुरकंद के पास कहाँ से आई होगी और इसमें ऐसा क्या लिखा था जिसे लेकर मुरकंद यहाँ तक आया था। उन्होंने उस किताब को मुरकंद के पास रख दिया और तांडविया की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तब तक उन्हें अपने जलते तांडविया की ऊंची ऊंची लपटें धीमी होती हुई दिखाई दी। मतलब जो था वो सब जलकर राख हो चुका था। अब वो वहां जाकर बचाते तो किसे बचाते, ढूंढते तो किसे ढूंढते। अब तो उस राख के अंबार में बस हड्डियां ही बची थी या काला उड़ता धुआं। बाकी सब शांत और मौन हो चुका था। मेरा तांडविया जलकर राख हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। ये कैसे हो गया? गुरु सन्मति वहीं अपना माथा पीटकर बैठ गए और खूब रोए। कुछ देर बाद उन्होंने अपने जलते तांडविया को देखते हुए प्रतिज्ञा ली, मैं जब तक अपने तांडविया को उसी रूप में खड़ा नहीं कर देता जिस रूप में वो था, और जब तक उस राक्षस का सर्वनाश नहीं कर देता, तब तक शांति से एक पल नहीं बैठूंगा।